फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आप सभी के लिए मैं सभी एग्ज़ाम के लिए 2024 का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक का नाम है लोकसभा चुनाव 2024। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि पहले मैं आपको थ्योरी से बढ़ाऊँगा और उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं लोकसभा चुनाव से और लोकसभा से जुड़े हुए, वो आपको करवाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो ना, एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है मेरी इस वीडियो से। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थ्योरी से समझा देता हूँ कि लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में, ताकि आपको ये टॉपिक समझने में आसानी रहे। तो 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त होने वाला है। 18वीं लोकसभा के 543 सदस्यों को चुनने के लिए भारत में 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक आम चुनाव हो रहे हैं। चुनाव 7 चरणों में आयोजित हुए हैं और नतीजे 4 जून 2024 को घोषित किए जाएंगे। यह दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा चुनाव होगा, जो 2019 के भारतीय आम चुनाव को पीछे छोड़ देगा। देश के चुनावी इतिहास में यह दूसरा मौका है जब लोकसभा चुनाव इतनी लंबी अवधि तक चलने वाला है। हम बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा भारत की संसद का निचला सदन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। लोकसभा का जो टेन्योर होता है, मतलब कार्यकाल होता है, 5 वर्षों का होता है। अध्यक्ष हैं प्रेजेंट में ओम बिरला। उपाध्यक्ष 25 मई 2019 से रिक्त स्थान पे है, मतलब कोई भी नहीं है। सदन के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। विपक्ष के नेता 2014 से रिक्त है, ये आपको बताना चाहता हूँ। कुल सीटें 543 हैं प्रेजेंट में। आई होप फ्रेंड्स, आपको लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में और लोकसभा के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता लग गए। अब हम एमसीक्यू देख लेते हैं। एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि मैंने डेली करंट अफेयर्स की जो क्लास है टॉप 20 क्वेश्चंस की, वो स्टार्ट कर दी है करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे जाके आप डेली करंट अफेयर की क्लास ले सकते हो। हर एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है हमारी करंट अफेयर की क्लास। और आपको बताना चाहता हूँ 20 क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ ताकि मैं आपको 100% रिजल्ट दे सकूँ करंट अफेयर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 18वीं। आपको बताना चाहता हूँ 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, ये 18वीं लोकसभा के चुनाव हैं। डिटेल में अगर हम समझें, लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो गया है। 543 सीटों के लिए चुनाव 7 फेज़ में होगा। पहले फ़ेज़ की वोटिंग 19 अप्रैल को और आखिरी फ़ेज़ की वोटिंग 1 जून 2024 को होगी। 4 जून को नतीजे आएंगे। आचार संहिता से लेकर नतीजे तक इसमें 80 दिन लगेंगे। लोकसभा के साथ 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा चुनाव की तारीखें भी जारी कर दी गई हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता क्या है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 25 वर्ष। आपको बताना चाहता हूँ लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु की आवश्यकता है ना, वो 25 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1952 में भारत के पहले लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने चुनाव में भाग लिया था। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 14। ये आपको ध्यान रखना है। वर्ष 1952 में भारत के पहले लोकसभा चुनाव में कुल मिला के 14 राष्ट्रीय दलों ने चुनाव में भाग लिया था। नेक्स्ट है, भारत के पहले लोकसभा चुनाव 1952 में कितनी ऐच्छिक सीटें थी और कांग्रेस ने इसमें से कितनी सीटें हासिल की। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 489 ऐच्छिक सीटें थी और कांग्रेस ने इसमें से 364 सीटें हासिल करी थी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लोकसभा का चुनाव पहली बार किस वर्ष में हुए थे। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 1951-52 में। याद रखना है 1951 से 1952 तक चले थे लोकसभा का जो पहला चुनाव हुआ था आज़ादी के बाद। नेक्स्ट है, भारत में लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष के बाद होता है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 5 वर्ष के बाद। भारत में लोकसभा का जो चुनाव है 5 वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी वर्ष 1952 में। सर्वप्रथम लोकसभा का जो गठन हुआ था वर्ष 1952 में हुआ था। भारत के पहले आम चुनाव के बाद 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। आपको बताना चाहता हूँ लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ये चुने जाते हैं लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको प्रस्तुत कर सकता है।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोकसभा के उपाध्यक्ष को। आपको ध्यान रखना है लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को प्रस्तुत कर सकता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 543। आपको बताना चाहता हूँ भारत में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 13 मई 1952 को। आपको ध्यान रखना है 13 मई 1952 को स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए एक वर्ष में लोकसभा के कुल मिला के 3 सत्र होते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। एक वर्ष में लोकसभा के 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। बजट सत्र पहला होता है, दूसरा होता है मानसून सत्र, तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। ठीक है, जो बजट सत्र होता है ये फरवरी से मई तक चलता है, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर तक और शीतकालीन सत्र नवंबर से मध्य दिसंबर तक। ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा हो ना कि सभी क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना फ्रेंड्स, ये वीडियो का हर एक क्वेश्चन ना आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैंने बहुत मेहनत करी है आप सभी के लिए बेस्ट कंटेंट को इस वीडियो में रखकर। नेक्स्ट है, लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 552। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी राजीव कुमार भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। डिटेल में अगर हम समझें, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के चुनाव आयोग का प्रमुख होता है। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अवधि देख लेते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, मतलब जो भी पहले हो ये कार्यकाल होता है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ 2 नए चुनाव आयुक्त की भी नियुक्ति हुई है। नाम है ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी अनंत शयनम अयंगर। ये आपको ध्यान रखना है। स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो थे अनंत शयनम अयंगर। नेक्स्ट है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए मीरा कुमार। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 20। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम 20 सीटें हो सकती हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए लोकसभा स्पीकर, या बोल सकते हो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है ये लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। नेक्स्ट है, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हों तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत लोकसभा सदस्य। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद का कौन सा सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोकसभा। भारतीय संसद का जो लोकसभा सदन है ना ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सामान्यतः लोकसभा की प्रत्येक बैठक का पहला घंटा जिसमें सवाल पूछे जाते हैं और उनका उत्तर दिया जाता है क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी प्रश्नकाल कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नारी वंदन अधिनियम 2023 के अनुसार लोकसभा में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षण का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 33%। अगला क्वेश्चन है हमारा, यह कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक सामान्य विधेयक है या धन विधेयक? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में आम बजट कौन प्रस्तुत करता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए वित्त मंत्री। वित्त मंत्री जो होते हैं ये लोकसभा में आम बजट को प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किसमें पास किया जा सकता है? राइट आंसर होता है ऑप्शन ए
लोकसभा में, ये आपको ध्यान रखना है। केंद्र सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव होता है वो लोकसभा में पास किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत की संसद किन किन से मिलकर बनती है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए जीवी मावलंकर, ये आपको ध्यान रखना है। लोकसभा का जनक के रूप में जाना जाता है जीवी मावलंकर को। अगला क्वेश्चन, भारत में आदर्श आचार संहिता यानी कि कोड ऑफ मॉडल कंडक्ट कब लागू होता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी चुनावी तारीख की घोषणा के तुरंत बाद। आपको बताना चाहता हूँ भारत में जो आदर्श आचार संहिता है ये चुनावी तारीख की घोषणा के तुरंत बाद लागू होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में चुनावी तारीख के ऐलान के बाद आदर्श आचार संहिता कौन लागू करता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी भारतीय निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट है, आदर्श आचार संहिता कब से कब तक लागू रहती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद से रिजल्ट घोषित होने तक। अगला क्वेश्चन, भारत में वर्तमान में राष्ट्रपति लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी एक भी नहीं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अनुच्छेद 81। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 81 है ना, इसमें लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 500। ये ध्यान रखना है, मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 निर्धारित की गई थी। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। आपको बताना चाहता हूँ लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन को 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चांदनी चौक। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में किसी भी कार्य को करने के लिए गणपूर्ति हेतु सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। यह आपको ध्यान रखना है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो इस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित होने पर समाप्त हो जाती है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 60 दिन। ये आपको ध्यान रखना है, एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो आ चुकी है www.ravibookspdf.com। ये है हमारी ई बुक की वेबसाइट, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे जाके आप ऑल सब्जेक्ट की बुक को बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। करंट अफेयर्स की, जीके की, पॉलिटी की, हिस्ट्री की, ऑल सब्जेक्ट की ई बुक अवेलेबल है हमारे यहाँ पे, तो आप इसको बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो कम टाइम में, ठीक है। और मोबाइल एप्लीकेशन आप ज़रूर इंस्टॉल कर लेना, रवि स्टडी IQ जी के नाम से है। यहाँ पे फ्री टेस्ट वाला आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप टेस्ट लगा सकते हो। डेली करंट अफेयर के जो 20 क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल फ्री में, ठीक है। मतलब करंट अफेयर्स आप पढ़ो मेरे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि से, बाद में जाके आप टेस्ट लगा लो ताकि आप करंट अफेयर में एक्सपर्ट हो जाओ। नेक्स्ट है, लोकसभा के 2 बैठकों के बीच कितने समय से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 6 माह। ये आपको ध्यान रखना है, लोकसभा के 2 बैठकों के बीच 6 माह से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राष्ट्रपति। ये आपको ध्यान रखना है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 वर्ष। ये आपको ध्यान रखना है, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल जो है एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। नेक्स्ट है, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अनुच्छेद 330। ये आपको ध्यान रखना है, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 330 में बताया गया है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना है, भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य है यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या किसके आधार पर निर्धारित की जाती है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए जनसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट है, वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 84। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए लोकसभा में अध्यक्ष को। ये आपको ध्यान रखना है, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र देते हैं लोकसभा में अध्यक्ष को। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले किसकी सलाह पर भंग कर सकता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी प्रधानमंत्री की सलाह पर। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोकसभा में, केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। आखिरी क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र किसके द्वारा दाखिल किया जा सकता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी भारत के किसी भी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है। ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 51 क्वेश्चन करवाए, जिसमें कि मैंने आपको लोकसभा चुनाव 2024 से और लोकसभा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है, जिसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता क्या है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आपको वीडियो कैसी लगती है फ्रेंड्स, ठीक है। और आपको बताना चाहता हूँ कि आप मेरा करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिसका नाम करंट अफेयर्स बाय रवि है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं ना डेली के 20 क्वेश्चन पढ़ाता हूँ। अब आपको पता है फ्रेंड, देखो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स के ही आते हैं एग्जाम में, करंट जीके के ही आते हैं। और आपको अब तक आपने तो सिर्फ 8 या 10 क्वेश्चन ही पढ़ते थे डेली के, इसलिए ना आपको एग्जाम में ना 50% से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे थे जो कि बिल्कुल नए होते थे। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं आप डेली के 20 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ताकि आपको ना 100% रिजल्ट मिले आपके एग्जाम में। इसलिए आप करंट अफेयर्स बाय रवि को जरूर सब्सक्राइब करना। आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी है जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसके लिए भी हमारा ये चैनल काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, करंट अफेयर्स बाय रवि, ठीक है। और साथ में ही एक और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, 20 क्वेश्चन पढ़ाऊँगा आपको शाम को, और शाम को ही सुबह पढ़ाऊँगा और शाम को ना आप टेस्ट दे देना। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी IQ GK से आप फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे जाके आप फ्री टेस्ट में जाइए, और डेली के जो करंट अफेयर्स आपको मैं सुबह पढ़ा रहा हूँ, शाम को आप यहाँ पे टेस्ट दे दीजिए। मतलब आप करंट अफेयर्स में बिल्कुल एक्सपर्ट होने वाले हो, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट की अगर आपको ई बुक बाय करनी है तो वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। GK की, करंट अफेयर्स की, हिस्ट्री, पॉलिटी, ऑल सब्जेक्ट की बुक यहाँ पर आपको मिल जाती है, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।